जरूरत लगता है तो माननीय सदस्य वो सदन में सफाई का मौका दिया जाता है। संसदीय प्रथा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में हुए वक्तव्य के संदर्भ में सम्मानित सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन के मामले में बिहार विधान परिषद के अंदर स्वयं सदस्य ने बात को लगातार आसन से गुहार लगाते रहे कि मेरे पक्ष को सुना जाए। बाबत ने इनके पक्षों को सुनने के बजाय इनकी सदस्यता छीन ली गई। पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आदरणीय सुनील सिंह के साथ खड़े होकर के और सुनील सिंह ने कानून का रास्ता चुना और सब प्राप्त हो सकता है, आपका नहीं है, जिसकी प्रगति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुलकर के सामने आए। आप सब लोग अवगत हैं बिहार विधानसभा के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों का, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या उच्च पदों पर हो, उनकी कई ऐसे गैर संसदीय आचरण खुलकर के आने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ने या आसन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई संज्ञान या नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज सुनील सिंह को उच्चतम न्यायालय के द्वारा या राहत ही नहीं दी गई बल्कि इस संस्था को बहाल करने का एक निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च फैसले मानक केंद्रों की बात को सामने रखा और देश के अंदर में अगर कोई संसदीय मामलों की जानकार है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतिहास है, देश और दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक शब्द ऐसा जो आम वातावरण में या आम जन में जो चर्चित है, उन शब्दों के सिर्फ उपयोग मात्र से किसी की सुरक्षा जाती हो, ऐसा उदाहरण देश के अंदर में नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर में सब लोग अपनी बात या बड़ी से बड़ी बात, कटुता भरी बात भी सदन के अंदर में होते हैं या अक्सर प्रतिपक्ष की एक खूबी होती है। लेकिन जब शासक किसी को जबरन और बलात् अगर मन में ठान करके गैर कानूनी तरीके से सत्ता समाप्त करने के लिए दबाव देना शुरू कर दे तो संसदीय परंपराएं टूट जाती है। वहां पर संसदीय लोक लज्जा भी समाप्त होता दिखता है। और इसमें लोकतंत्र में कई चीजें इन बातों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा गया है। मैं उदाहरण के स्वरूप पर कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को भटियारा तक कहा गया था। उस समय भटियारा शब्द असंसदीय था, लेकिन इसी बिहार विधानसभा ने उस भटियारा शब्द को संसदीय करने का काम किया था, क्योंकि मानक पुरुष था। कहने वाले के लिए मुंह से निकलने वाले जो शब्द थे वो बड़े लोग थे और वहां पर नहीं जाना चाहते। माननीय सुनील सिंह जी जिनकी संस्था बहाल करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया है, अभी बिहार विधान परिषद के सचिवालय ने इस संदर्भ में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इतना विलंब होना भी उनके मन में उल्फा का प्रतीक अगर कहूँ तो त्रुटि नहीं होगी। तो फिर भी क्योंकि अब आसन क्या निर्णय लेता है, अल्टीमेटली निर्णय तो आसन को लेना है। जो स्वयं आसन पर बैठने वाले जो सभापति हैं उनको लेना, क्योंकि वो कस्टोडियन है, सचिवालय उनके मातहत है और पत्र सचिवालय को प्रेषित है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय सुनील सिंह जी से और अब इनको बधाई भी देते हैं, इनके जज्बे को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगनता को, इनकी सूरवीरता को इन्होंने ठाना और उसको हार नहीं माना। हार नहीं माने और हार नहीं मानते हुए लड़ाई लड़ने वाला सबके रास्ता में जब टूटता है तो कभी हार का सामना नहीं करता है। आज हमारे सुनील सिंह जी ने आज इसको साबित करके दिखाया। पूरी राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सुनील सिंह जी के साथ हर समय खड़ा दिखाई पड़ा। आग्रह करने प्रधान महासचिव से यादव सुनील जी को जो आपके सामने बातें रखी है वो 100%
आप लोग भी इस चीज़ों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था, और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे, और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंतित नहीं होना। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा, और जो हमारे किसान भाई हैं जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं,
तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहां सच्चाई का जीत हुआ और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।